हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, फंक्शंस का नेक्स्ट लेक्चर। देखो क्लास, हमने लास्ट लेक्चर में पीरियोडिसिटी को डिस्कस किया था, तो आज फिर से एक बार थोड़ा सा स्पेशल केस हम देख लेंगे पीरियोडिसिटी का, एंड पीरियोडिसिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्लास। देन हम इवन एंड ऑड फंक्शंस वगैरह आगे के टॉपिक्स को हाथ लगा देंगे। ओके नो, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे, अगर आपको पता होगा तो। यस, एंड इसमें हमने क्या देखा था, एक आईएमपी कॉन्सेप्ट देखा था। क्या था वो कि h ऑफ x अगर f ऑफ x प्लस g ऑफ x का फंक्शन होगा एंड इफ h ऑफ x इज नॉट इवन फंक्शन, देन उसका टाइम पीरियड क्या होता था, LCM ऑफ t1 एंड t2, वेयर t1 t2 क्या है, f ऑफ x एंड g ऑफ x के टाइम पीरियड। ओके नो, बट h ऑफ x अगर इवन फंक्शन होगा तो हमने क्या बोला था, t इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स LCM ऑफ t1 t2। तो ये तीनों क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, अगर आपको याद आ रहा है तो क्लास। यस, अब हम ना नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट, मॉड ऑफ cos ऑफ x/2, मॉड ऑफ cos ऑफ x/2 प्लस मॉड ऑफ sin x। अब पूरा फोकस कर लो क्लास, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। देखो, मॉड ऑफ cos x का फॉर्मूला क्या होता था, मॉड ऑफ cos x का फॉर्मूला होता था पाई, बट यहां पे 1/2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना x को, तो अपॉन 1/2 कर देंगे। जैसे cos x का 2 पाई होता था, तो cos x/2 का क्या होता था, 2 पाई अपॉन 1/2। यहाँ पे मॉड ऑफ cos x/2 है, तो मॉड ऑफ cos x का क्या होता था, पाई, एंड x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करते, यस और नो। सो हमें t1 क्या मिल गया क्लास, t1 इज इक्वल टू 2 पाई एंड t2 इज इक्वल टू पाई, बिकॉज मॉड ऑफ साइन x का हमें डायरेक्टली पता है पाई आंसर होता है। यस, ओके। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो व्हाट वी गेट, 2 पाई एंड पाई का एलसीएम इज 2 पाई ओनली, एंड ये जो गिवन फंक्शन है h ऑफ x वो क्या होगा, इवन फंक्शन है, तो हमें इवन फंक्शन होगा तो 1/2 करना चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई। बट ये आंसर रॉन्ग है, एग्जैक्टली मुझे इसी पॉइंट पे आना था। हम ये जो पढ़ रहे थे उसमें एक ऑब्जर्व करने वाली बात क्या थी, देखो यार, h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x है ना, तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स है वहां पे देखो क्लास, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये एप्लीकेबल था। बट फोर्थ प्रॉब्लम में देखो, यहाँ पे x/2 है और यहाँ पे x है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो दो आंसर इज, मतलब क्या, h ऑफ x इवन फंक्शन होगा तो भी यहाँ पे x के कोएफिशिएंट सेम नहीं है ना। हाँ, बोथ साइड x/2 होता तो भी हम अप्लाई कर देते थे, बोथ साइड x है तो भी हम अप्लाई कर देते थे, बट x/2 एक जगह पे, यहाँ पे x है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी डिवाइड बाय 2 वाली प्रॉपर्टी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई, दैट इज नथिंग बट LCM ऑफ t1 एंड t2, दैट्स इट। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुके हैं क्लास। एक्सेप्शनल केसेस मैंने आपको बता दिया है क्लास। यस यस, पक्का बोलो। ओके, बिकॉज ना देखो, ये आपको पता है तो सीधा 4 मार्क्स, नहीं पता है तो फालतू में 5 मार्क्स गया, क्योंकि आप अटेम्प्ट तो करोगे, नॉलेज है मतलब आप अटेम्प्ट तो करोगे, बट रॉन्ग आंसर लिखोगे। दुनिया यहाँ पे पाई लिखने वाला है, आप क्या लिखोगे, 2 पाई। क्लियर है? पक्का। नेक्स्ट देखो क्लास, क्या क्वेश्चन है, थोड़ा उसमें कर्ल वाली कॉन्सेप्ट को हमने ऐड कर दिया है। सो फर्स्ट टाइम हम कर्ल के साथ खेलेंगे। सो पूरा फोकस कर लो क्लास, पूरा फोकस। यहां पे देखो, e raised to sin 3 pi of curl of x plus tan pi of box of x।
अब कर्ल ऑफ एक्स का ग्राफ आप देखोगे तो ऐसा कुछ तो दिखाई देता है, यस और नो? ओ सॉरी, यहां पे हॉलो है, यहां पे डार्क है, यस पक्का? तो ये पीरियोडिकली कितना पीरियड, 1 के पीरियड से ये रिपीट होते जाएगा, यस और नो? तो ये पीरियोडिक है। वेयरएज बॉक्स ऑफ एक्स, ये फंक्शन का ग्राफ कैसे आता है? ऐसे आता है ना कुछ तो, स्टेयरकेस जैसा, अरे यस और नो क्लास, स्टेप्स जैसा। तो ये पीरियोडिक है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है। सो हमें पता है कि एक पीरियोडिक होगा एंड दूसरा पीरियोडिक नहीं होगा, तो उनकी एडिशन भी क्या होगी? नॉन पीरियोडिक होगी, ऐसा हमें लगेगा। एंड मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन डी लिखेंगे, दिस इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन। मतलब गिवन फंक्शन जो है इनकी एडिशन, ये होल फंक्शन, वो पीरियोडिक ही नहीं होगा, बिकॉज इट कंसिस्टिंग ऑफ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, एंड उनका एडिशन ऑलवेज नॉन पीरियोडिक होगा, ऐसा हमारे बच्चों को लगेगा। अब देखो क्लास, यहां पे सोचना क्या है, मॉड बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू इंटीजर वैल्यू ही आने वाला है। सो क्या आएगा? -2 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 2 ऐसे ही वैल्यूज आएंगे। इनटू पाई करेंगे तो हमें tan ऑफ n पाई मिलेगा, विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0 ओनली। तो वो तो जीरो फंक्शन है बॉस, कांस्टेंट 0 ही मिलते जाने वाला है, यस और नो? सो ये कभी भी इफेक्ट नहीं करने वाला है, बिकॉज 0 ऐड किया तो कुछ इफेक्ट होने वाला है। सो हमारा फंक्शन एक्चुअली सिर्फ इतना ही है, यस। एंड साइन, हमने देखो यार, साइन ऑफ साइन एक्स में आपको क्या बोला था, इसका जो टाइम पीरियड होगा वही होल फंक्शन का टाइम पीरियड होगा। फंडा बता दिया था कल लास्ट लेक्चर में, आई थिंक सो ये किया था या उसके पहले, बट ये पक्का बता दिया था मैंने। सो यहाँ पे भी देखो, साइन के अंदर क्या है? बॉक्स। तो बॉक्स का जो टाइम पीरियड होगा वही इस चीज का टाइम पीरियड होगा। बॉक्स का टाइम पीरियड 1 है, तो इसका भी टाइम पीरियड 1 ही होने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? तो इसका फाइनली आंसर आने वाला है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1। ये पीरियोडिक आने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? देखो मैंने काफी अच्छे प्रॉब्लम्स, वैरायटी वाले प्रॉब्लम्स लास्ट 3 लेक्चर में कवर कर लिए रिगार्डिंग डोमेन, रेंज एंड पीरियोडिसिटी। यस और नो? मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आ चुका है। इनफैक्ट मैंने रिक्वेस्ट किया था कि बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आप भी ट्राई करो, एंड जो भी नहीं आते वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो। यस, सो प्लीज फॉलो करो क्लास। अभी तक आपने नहीं सॉल्व किए होंगे तो आज अभी के अभी सॉल्व कर लो क्लास, तो ही इसमें मजा आने वाला है, कमांड आने वाला है, एंड कंफर्म 4 मार्क्स हो जाएंगे क्लास। क्लियर है? देखो क्लास, पीरियोडिसिटी के बाद हमने स्टार्ट किया है अब इवन एंड ऑड फंक्शन। अब ये तो ऑलरेडी हमें पता है, बिकॉज हमने पीरियोडिसिटी में इसे यूटिलाइज भी किया था, बट फिर भी थोड़ा एक्सक्लूसिवली इसको समझ लेते हैं। सो अगर किसी को कुछ मिस आउट हुआ होगा कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग इवन एंड ऑड फंक्शन। सो सबसे पहले कंडीशन क्या होता है यार? इवन फंक्शन होगा तो कंडीशन क्या है, ऑड फंक्शन होगा तो कंडीशन क्या है? सो हमें पता है इवन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वेयरएज ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब देखो यार, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसा ना? यस, साइन पाई बाय 2 पे +1 मिलता है, माइनस पाई बाय 2 पे -1 मिलता है। मतलब क्या, f ऑफ माइनस या माइनस पाई बाय 2 कितना मिलेगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज -1, एंड f ऑफ पाई बाय 2 कितना है बॉस, साइन पाई बाय 2, दैट इज व्हाट, +1। तो यहाँ पे 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ना यार, f ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज माइनस टाइम f ऑफ पाई बाय 2, 1 f ऑफ पाई बाय 2, एंड माइनस साइन वैसे के वैसे। मतलब ये बेसिकली क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। यस और नो? बट इसकी जगह पे हम cos x का ग्राफ ले लेंगे तो कैसे दिखेगा, देखो ना यार, ऐसा है ग्राफ। यस,
यहाँ पे देखो पाई पे हमें मिल रहा है -1, यहाँ माइनस पाई पे भी हमें मिल रहा है -1। सो कॉस ऑफ पाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस पाई, मतलब क्या एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ x, जैसे ही दिखाई दे रहा है। सो ये हो जाएगा इवन फंक्शन, यस और नो। अब इसमें और एक ऑब्जर्वेशन कर लेंगे तो देखो क्लास, इवन फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। सो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब ये वाई एक्सिस मिरर जैसा एक्ट करेगा, जो यहाँ पे वही उसका मिरर इमेज यहाँ पे मिलने वाला है, यस और नो क्लास, पक्का। इसीलिए नॉर्मली देखो क्लास, इवन फंक्शन को ड्रॉ करते समय हम राइट हैंड साइड ही निकालते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडी पर्पस के लिए। लेफ्ट हैंड साइड हमें पता आइडेंटिकली होगा, इसीलिए। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का, ओके। अब ऑड फंक्शन को देखेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है, देखो हाँ क्लास, इस चीज का मिरर इमेज हम यहां पे ले लेंगे तो ऐसा मिलेगा, यस और नो। उसका फिर से मिरर इमेज लेंगे तो ये ऐसा मिलेगा, मतलब ये डबल मिरर इमेज है। अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस मिरर इमेज ले लेंगे तो जो मिलेगा दैट इज व्हाट ऑड फंक्शन। और वी कैन से इसको हमने 180 डिग्री में शिफ्ट कर लिया, हर एक पॉइंट को 180 डिग्री में, तो जो ग्राफ मिलेगा दैट इज व्हाट आवर ऑड फंक्शन ना, यस और नो क्लास। देखो y इज इक्वल टू x का भी ग्राफ ले लेंगे तो ऐसा आता है, तो हर एक पॉइंट को हमने 180 डिग्री में शिफ्ट कर लिया। सो ये क्या है, ऑड फंक्शन है। आर यू गेटिंग मी? तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे देखो ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस था, तो ये क्या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, 180 डिग्री से शिफ्ट कर रहे हो। इज दैट क्लियर टू यू? सो ऑलवेज ऑड फंक्शन के जो भी ग्राफ होंगे वो डायगोनली अपोजिट क्वाड्रेंट में रहेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझाया क्लास, यस। सो ये बेसिक ऑब्जर्वेशन तो हो गए, तो हमें बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए क्लास रिगार्डिंग इवन एंड ऑड फंक्शन। सो कॉमनली जो भी एग्जाम्पल्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए क्लास, कोई डाउट है क्या, हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवन फंक्शन में देखो e⁻x प्लस e⁻−x, ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो x की जगह पे -x डालेंगे तो भी e⁻−x प्लस e⁻, तो सेम ही टर्म मिलने वाला है। सो ये डेफिनेटली इवन फंक्शन है। x sin x, अरे सर अभी तो आपने बताया sin x ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे कैसे आया? अरे बट यहाँ पे x के साथ वो मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। सो यहाँ पे देखो क्लास, x sin x, दिस इज व्हाट अवर f ऑफ x, एंड f ऑफ -x क्या आने वाला है, x की जगह पे -x, sin x की जगह पे -x, सो माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x sin x ही बचने वाला है। सो इवन फंक्शन। यहाँ पे एक ना चीज ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं, देखो ये इंडिविजुअल ऑड फंक्शन था, ये इंडिविजुअल ऑड फंक्शन था, एंड दो ऑड फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज इवन फंक्शन देगा यार। इज दैट क्लियर टू यू? फिट है बॉस? हाँ या ना? कम ऑन कम ऑन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है जो आपको पता होना चाहिए क्लास, ओके। सो मेरे हर एक बच्चे को ये भी समझा, मॉड एक्स को वी शेप यार, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये तो सबको पता है, बिकॉज मॉड ऑफ -2 इज +2 एंड मॉड ऑफ 2 इज +2। सो f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x, ये तो बचपन से हमें समझता है। x स्क्वायर ग्राफ ही पता है हमें, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आने वाला है, एंड प्लस का तो प्लस आता ही है, तो ये भी हमें पता है। एंड cos x हमने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। तो मैक्सिमम जो मैंने 5 एग्जांपल्स दिए वो अच्छी तरह से समझे कि ये इवन फंक्शन ही है। और के देख लेते हैं क्लास, अभी हमने e⁻x प्लस e⁻−x बोला था, यहाँ पे बीच में माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो ना, e⁻−x, f ऑफ -x की बात कर रहा हूं, माइनस e⁻x, तो यहां से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो e⁻x माइनस e⁻−x, मतलब इस चीज का ये क्या है, माइनस टाइम से, मतलब ये डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, f ऑफ -x इज माइनस टाइम्स f ऑफ x, तो ये क्या होने वाला है क्लास, ऑड फंक्शन। x³ x की जगह पे -x डाल देंगे तो क्या मिलने वाला है, -x का क्यूब, बिकॉज इसका ग्राफ भी देखो ना ऐसे आता है ना। सो ये क्या है, डायगोनली अपोजिट क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से हर एक पॉइंट शिफ्ट है, तो ये क्या है,
ऑड फंक्शन है, यस और नो, बिकॉज ये फॉलो भी कर रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। साइन एक्स तो हमने यहाँ पे ही एक्सप्लेन किया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मतलब स्ट्रेट लाइन हमने बोल दिया था, यस और नो वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये पहले चार तो आराम से समझ में आ रहा है। अब बचा कौन सा, 1/x, उसे भी देख लेते हैं क्लास ग्राफिकली निकाल के। अगर आपने फंक्शन का पहला लेक्चर अटेंड किया होगा तो 1/x का भी हमने ग्राफ निकाला था। देखो क्लास वो क्या था, 1/x का ग्राफ ऐसा कुछ तो था, यस। तो ये क्या है, हर एक पॉइंट देखो ना यार, हर एक पॉइंट 180 डिग्री से शिफ्ट है, यस और नो, यस और नो। देखो हर एक पॉइंट 180 डिग्री से शिफ्ट है। सो ये क्या है, ऑड फंक्शन है, बिकॉज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स आने वाला है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? सो इवन एंड ऑड आपको अभी एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब कुछ न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं जहां से हमें नॉर्मली समझता नहीं गिवन फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा, तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन भी हम रिमूव कर देंगे। पूरा फोकस कर लो क्लास, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेने वाला हूं जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव में यूटिलाइज भी किया जाता है, इवन बोर्ड में भी यूटिलाइज होता है। देखो क्लास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा होगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिलने वाला है, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट में माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही होगा। अब यहां बहुत सारे बच्चे यहां तक तो सॉल्व कर देते हैं, बट यहां आके उनको लगता है आगे कुछ करने जैसा ही नहीं है, तो हम बोलेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड, बिकॉज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी नहीं दिख रहा है एंड माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स भी नहीं दिख रहा है, यस और नो क्लास। मैक्सिमम बच्चे यहां आके वो बोल देंगे नाइदर इवन नॉर ऑड, ओके। बट आप मेरे बच्चे हो तो देखो मैं टेक्निक बता देता हूं। दिस माइनस दिस है तो मैं रैशनलाइज कर दूंगा, तो हमें क्या मिलेगा, देखो क्लास, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, उसको मुझे रैशनलाइज करना है, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा, यस। मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे क्या बचने वाला है, वैसे के वैसे ही टर्म बचेगा, यस और नो क्लास। और ये पूरा चीज क्या है, लॉग के अंदर है। लॉग ऑफ ए बाय बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, लॉग ऑफ 1 तो क्या होता है, लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 ऑलवेज 0 होता है क्लास। सो 0 माइनस लॉग ऑफ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब प्यार से देखो, ये हमारा था एफ ऑफ एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ गया। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, मतलब ये फंक्शन 100% क्या है, ऑड फंक्शन है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, हाँ या ना? कम बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आपने अच्छी तरह से समझा होगा तो, नहीं समझा तो प्लीज रिवाइंड करके देख लो क्लास, क्योंकि ये लॉग के अंदर वाली ये टर्म ना बहुत बार यूटिलाइज हो चुकी है डिफरेंट टॉपिक्स में, ओके नो। कुछ रिजल्ट है कैलकुलस में कि ऑड फंक्शन होगा तो आंसर सीधा 0 आता है, तो इसका इंटीग्रेशन पूछ लेंगे एंड ऑड फंक्शन है तो सीधा आंसर 0 है। तो ये हमें पता तो होना चाहिए कि ये ऑड फंक्शन है, ओके नो। तो बहुत बार हमें ये पता ही नहीं होता एंड हम लोग कुछ तो करते बैठते हैं, 10-15 मिनट उसमें वेस्ट होता है एंड फिर भी आंसर नहीं आता, तो कुछ भी मटका लगा देते हैं, -5 मार्क्स हो जाते हैं। मतलब जहां पे +4 मिलने वाला है वहां पे -1। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, हाँ या ना? अब एक लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर लेते हैं क्लास ऐसे ही मजे के लिए, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आने वाला है मेरा बच्चा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यही टर्म आ गई, माइनस 1 प्लस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से माइनस को कॉमन निकाल दिया तो क्या मिलने वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाली टर्म यही है, मतलब ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, तो ये 1000% क्या होगा ऑड फंक्शन। सो मेरे ख्याल से अब मेरे बच्चे कंफर्टेबल है गिवन फंक्शन इवन होगा या ऑड फंक्शन बताने के लिए। यस एंड हमने क्या बताया ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन होगा, दैट इज व्हाट एक्स साइन एक्स, तो वो ऑलवेज इवन जैसा एक्ट करेगा। ये दिमाग में फिट कर लो क्लास, एक इवन है एक ऑड है तो वो ऑड जैसा ही एक्ट करेगा। आर यू गेटिंग मी? सो दिमाग एब्सोल्युटली सेट हो गया कौन से टॉपिक के लिए, डोमेन, रेंज, पीरियोडिसिटी, इवन ऑड। अब हम देखेंगे आइडेंटिकल फंक्शन। अब आइडेंटिकल फंक्शन को हम अच्छी तरह से समझेंगे एंड उसके लिए पहले कंडीशन पता होना बहुत जरूरी है क्लास। दो फंक्शन गिवन होंगे तो वो आइडेंटिकल है या नहीं वो डिसाइड कैसे करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन है उन दोनों फंक्शन का बेसिकली डोमेन शुड बी इक्वल। डोमेन चेक करना है, दैट इज व्हाट स्टेप नंबर 1। एंड सेकेंड क्या है, रेंज शुड बी इक्वल एट डोमेन मेंशन्ड। मतलब मैं बताता हूं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है डोमेन एंड रेंज सेम होना चाहिए तो वो क्या है आइडेंटिकल फंक्शन है, तो वैसा नहीं है क्लास। देखो यहां पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इनपुट आउटपुट मैंने बता दिया, तो इनपुट क्या है 1 एंड 5 एंड आउटपुट क्या है 6 एंड 12। सो 1 इनपुट दिया तो 6 आउटपुट आ रहा है, 5 इनपुट दिया तो 12 आउटपुट आ रहा है। सेकेंड फंक्शन है g ऑफ x, सो इनपुट है या आउटपुट है, 5 दिया तो 6 आ रहा है, 1 दिया तो 12 आ रहा है, तो इसका डोमेन क्या है 1,5। यस आउटपुट क्या रेंज क्या है 6,12, इसका भी इनपुट क्या है 1,5। सो दोनों के सेम है ना डोमेन एंड रेंज, बट फिर भी ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। क्यों? बिकॉज इनपुट जब 1 था तब आउटपुट 6 था, यहां पर इनपुट 1 था तब आउटपुट 12 था, तो एट दैट डोमेन मेंशन मतलब डोमेन यहां पे मेंशन 1 होगा तो यहां पे भी 1 को आउटपुट 6 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है यार कि डोमेन एंड रेंज सेम होना चाहिए। फॉर दैट गिवन इनपुट आउटपुट मस्ट बी इक्वल। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो इसे हम क्या बोलते हैं आइडेंटिकल फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें डोमेन पहले चेक करना है, सेकेंड पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट दोनों जगह पे सेम आ रहा है क्या वो चेक करना है, दैट्स इट। सो आइडेंटिकल फंक्शन कैसे डील होगा वो समझ में आ चुका है क्लास। स्टेप नंबर 1 फिर से एक बार रिपीट करता हूं, दोनों का डोमेन चेक कर लो एंड स्टेप नंबर 2 पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट सेम ही आ रहा है ना वो चेक कर लेना। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? यस। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे क्लास की इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसे कैसे डील करना है। देखो क्लास फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, दो फंक्शन गिवन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो बहुत सारे क्या हम बच्चे बोलते हैं मालूम है, हमें ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का आंसर पाई बाय 2 ही आता है और नीचे भी पाई बाय 2 है, तो ये आइडेंटिकल फंक्शन है। यस और नो क्लास? बहुत सिंपल है। नो क्लास नो। सुनो हमें टेक्निकली साउंड होना है क्लास, घाई नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे इसे आइडेंटिकल फंक्शन बोलेंगे बट वो रॉन्ग है, उनको पता नहीं है क्यों ये आइडेंटिकल नहीं है। तो मैं बताता हूं, देखो क्लास अब मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इस चीज का डोमेन क्या होगा? साइन एक्स का क्या होता था रेंज -1 to 1, तो साइन इनवर्स एक्स का वो डोमेन होगा। सो डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन क्या होगा? -1 to 1। यस। अब g ऑफ x क्या है? इज इक्वल टू पाई बाय 2 विच इज कांस्टेंट ना, ऐसा ग्राफ आएगा ना पाई बाय 2 का, मतलब डोमेन क्या होगा? एनी रियल वैल्यू। तो इसका डोमेन ही मैच नहीं हो रहा है यार, बाकी सारा तो छोड़ दो, डोमेन ही मैच नहीं हो रहा है। सो यहां पे 1 से ग्रेटर 2 भी सब्स्टिट्यूट किया तो भी आउटपुट पाई बाय 2 आ रहा है, बट यहां पे मैं 2 सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकता बिकॉज वो उसके डोमेन में ही नहीं है।
तो समझ में आ गया क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन क्यों नहीं है? आपको ऊपर ऊपर का नॉलेज होगा तो लग जाएगा हाँ मुझे फॉर्मूला पता है तो ये आइडेंटिकल है। वैसा नहीं होता क्लास, डोमेन को भी तो देखना है, सिर्फ ऊपर का फॉर्मूला देख लोगे। इसीलिए मैंने ये कंडीशन क्यों एक्सप्लेन किया वो समझ में आ चुका है क्लास? यस और नो। स्टेप नंबर 1, ऑलवेज चेक व्हाट? डोमेन ऑफ बोथ फंक्शन। डोमेन को हमें चेक करना है। अब सेकेंड एग्जांपल इसका ही भाई ले लेते हैं क्लास। देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये हमारा f ऑफ x है और g ऑफ x है हमारा सेम π/2। अब tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, हमें tan x का रेंज पता है -∞ टू ∞, तो इसका वो डोमेन होगा। इनवर्स फंक्शन का पता है ना, tan x का जो रेंज होगा वो tan इनवर्स x में डोमेन होगा। सो tan इनवर्स एंड cot इनवर्स दोनों के एडिशन की तो जो फंक्शन बनने वाला है उसका भी डोमेन क्या होने वाला है मेरा बच्चा? डोमेन एनी रियल वैल्यू, एंड π/2 का आपको पता है एनी रियल वैल्यू है ही ना डोमेन। सो दोनों के डोमेन मैच हो रहे। अब रेंज देखते, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, हमें फॉर्मूला ही पता है ना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू π/2, और यहाँ पे π/2 ही मिलने वाला है। तो हर एक वैल्यू के लिए भी आउटपुट सेम आ रहा है क्लास। अब मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है? आइडेंटिकल फंक्शन है, बट ये क्या आइडेंटिकल नहीं है। क्यों? बिकॉज डोमेन ही सेम नहीं है उनका। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? देखो यार, बहुत अच्छी तरह से आपको ये एक्सप्लेन किया। अब तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, एंड पर्टिकुलरली मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया? बिकॉज मुझे सिग्नम फंक्शन भी मेरे बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है। ओके नो? सो प्यार से देखो क्लास, सिग्नम फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट आइडेंटिकल है या नहीं वो भी चेक कर लेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? देखो पहले मैं सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन बता देता हूं। SGN ऑफ x, इसे हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या? सिग्नम फंक्शन। मतलब क्या होता है? इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? मॉड ऑफ x अपॉन x, मॉड ऑफ x अपॉन x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 होगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल माइनस होगा अगर, सो मॉड ऑफ माइनस इज प्लस ओनली, एंड अपॉन क्या हो जाएगा? माइनस, सो हमें -1 मिलेगा। यस और नो? एंड प्लस होगा तो 1 मिलेगा। तो इस चीज को हम बहुत सिंपल तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, +1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0 and -1 when x is less than 0। देखो यार, इसी फंक्शन को हमने ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं यार, सिग्नम SGN ऑफ x is equal to this। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? यहां पे हॉलो होगा बिकॉज 0 पे 0 मिल रहा है। यस और नो क्लास? एंड -1 फॉर नेगेटिव वैल्यू, +1 फॉर पॉजिटिव वैल्यू। यहां तक समझा क्लास? अब f ऑफ x क्या गिवन है? सिग्नम फंक्शन। सो सिग्नम फंक्शन का ये ग्राफ हमें पता है, तो f ऑफ x अगर SGN ऑफ x है तो उसका डोमेन क्या आने वाला है क्लास? डोमेन क्या आएगा? एनी रियल वैल्यू। यस और नो? एंड रेंज क्या आने वाला है क्लास? रेंज आएगा -1, 0 एंड +1। यस। अब g ऑफ x क्या गिवन है वो देख लेते हैं। SGN ऑफ x, मतलब देखो ये एक SGN है एंड उसका आउटपुट फिर से एक SGN को दे दिया है। आर यू गेटिंग मी क्लास? मतलब यहां पे इनपुट क्या आने वाला है? एनी रियल वैल्यू, एंड यहां पे आउटपुट क्या आएगा? -1, 0 या 1। अगर मैंने -1 पुट किया तो उसके लिए भी आउटपुट क्या आने वाला है? -1 ही आने वाला है। 0 पुट किया तो 0 ही आने वाला है, एंड प्लस किया तो प्लस ही आने वाला है। मतलब यहां पे भी देखो डोमेन एनी रियल वैल्यू है एंड रेंज भी सेम ही है। तो हर एक इनपुट के लिए यहां पे जो आउटपुट आएगा वही आउटपुट यहां पे भी आने वाला है। यहां से कंक्लूजन क्या निकला? SGN ऑफ SGN ऑफ SGN ऑफ SGN ऑफ कितना भी लिख दो वो डेफिनेटली आइडेंटिकल फंक्शन ही होगा। तो ये देखो बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने यहां पे आपको बता दिया, एंड अलोंग विद दैट SGN को भी डिफाइन कर दिया, उसके फंक्शन को भी, उसका डोमेन एंड रेंज भी,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी तरह से समझा है, यस और नो क्लास। सो आज के लेक्चर में हमने देखो पहले पीरियोडिसिटी का एक स्पेशल केस ले लिया, बाद में इवन एंड ऑड फंक्शन को अच्छी तरह से समझा एंड अब जाके हमने आइडेंटिकल फंक्शन को भी अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। होपफुली आपने आज का वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा एंड नोट्स भी बनाए होंगे। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है क्लास, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स है, जहां पे आपको कुछ नॉलेज होगा तो कंफर्म 4 मार्क्स मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।